नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी श्रीवास्तव। आज हम उत्तर प्रदेश के उन खबरों की बात नहीं करेंगे जो आप अक्सर हेडलाइंस में देखते हैं, जैसे राजनीति की उठक पटक या फिर चुनावी रैलियां। आज हम बात करेंगे उस खामोश भरे क्रांति की जो आपके और हमारे घरों तक पहुंच चुकी है। एक ऐसी तकनीक जो बिना शोर मचाए यूपी के खेतों, थानों और दफ्तरों का हुलिया बदल रही है। हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की। एक दौर था जब यूपी को लाल फीताशाही और पुरानी फाइलों का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज का उत्तर प्रदेश एआई को अपनी शासन व्यवस्था का नया इंजन बना चुका है। अगर मैं कहूं कि लखनऊ अब सिर्फ नवाबों का शहर नहीं बल्कि देश की पहली एआई सिटी बनने की राह पर है, तो शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन यही आज की ग्राउंड रियलिटी है। चलिए आज गहराई से समझते हैं कि ये एआई आखिर यूपी में कर क्या रहा है। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के उस विजन से जहां तकनीक को सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक समाधान माना गया है। लखनऊ के नादरगंज के मौसी एयरपोर्ट के ठीक पास 40 एकड़ में जो एआई सिटी बन रही है, उसका टेंडर जारी हो चुका है। इसका मकसद सिर्फ बड़ी कंपनियों को दफ्तर देना नहीं है, बल्कि बेंगलुरु की तर्ज पर एक ऐसा आईटी इकोसिस्टम बनाना है जहां यूपी की समस्याओं का हल एआई से निकले। जब दुनिया भर के टेक दिग्गज नोएडा और लखनऊ की तरफ देख रहे हैं, तो समझ जाइए कि हवा का रुख बदल चुका है। अब यूपी सिर्फ तकनीक का यूजर नहीं, वो तकनीक का बिल्डर बन रहा है। अब जरा खेतों की तरफ चलते हैं, क्योंकि यूपी की आत्मा तो वहीं बसती है। किसान भाइयों के लिए एआई अब एक ढाल की तरह काम कर रहा है। यूपी सरकार ने यूपी एग्रीज नाम का एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसमें रिमोट सेंसिंग और एआई का इस्तेमाल करके क्रॉप मैपिंग की जा रही है। पहले इन किसानों का ये हाल होता था कि अगर ओलावृष्टि या बारिश हुई तो मुआवजे के लिए पटवारी के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब एआई और सैटेलाइट के जरिए फसल के नुकसान का सटीक आकलन मिनटों में हो जा रहा है। इससे पीएम फसल बीमा योजना का पैसा बिना किसी बिचौलिए या भ्रष्टाचार के सीधे किसान के बैंक खाते में पहुंच रहा है। इसके अलावा किसानों के पास अब ऐसे मोबाइल टूल्स हैं जहां वो बीमार फसल की फोटो खींचते हैं और एआई तुरंत बता देता है कि कौन सा कीड़ा लगा है और कौन सी दवा डालनी है। ये सीधा जुड़ाव उस किसान का आत्मविश्वास बढ़ा रहा है जो पहले पूरी तरह से सरकारी बाबू के भरोसे था। वहीं अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो यूपी पुलिस अब एआई का ऐसा इस्तेमाल कर रही है जैसे हमने अक्सर फिल्मों में देखा था। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ और नोएडा जैसे शहरों में जो एआई इनेबल्ड कैमरे लगे हैं, वो सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, उनमें बिहेवियरल एनालिटिक्स और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन यानी कि एफआरटी जैसे तकनीक है। ये कैमरे भीड़ में भी किसी अपराधी या लापता इंसान के चेहरे को पहचान सकते हैं। अगर कहीं अचानक भीड़ इकट्ठा होती है या कोई संदिग्ध हरकत होती है तो एआई तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज देगा। इसे कहते हैं प्रिडिक्टिव पोलिसिंग, यानी अपराध के होने का इंतजार मत करो, बल्कि माहौल को भाप कर उसे होने से पहले ही रोक दो। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए ये तकनीक एक अदृश्य सुरक्षा कवच जैसे काम कर रही है। लेकिन एआई का सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है उस भ्रष्टाचार पर जिसने दशकों से सिस्टम को खोखला किया था। यूपी के लगभग 17 बड़े शहरों में आईटीएमएस यानी कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम काम कर रहा है। यहाँ एआई खुद तय करता है कि किस सड़क पर गाड़ियों का दबाव ज्यादा है और उसी हिसाब से सिग्नल को ग्रीन करता है। इससे घंटों का जाम कम हो रहा है। वहीं सरकारी योजनाओं की बात करें तो राशन कार्ड में बायोमेट्रिक के साथ एआई वेरिफिकेशन जोड़ दिया गया है। नतीजा ये होगा कि लाखों घोस्ट बेनिफिशियरीज यानी कि जो फर्जी लोग दूसरों का हक मार रहे थे, उन्हें सिस्टम से बाहर फेंक दिया गया है। ये जो पारदर्शिता आई है, इससे सरकार का पैसा भी बच रहा है और वो सीधे उस जरूरतमंद तक पहुंच रहा है जो कतार में अक्सर खड़े रह जाते थे। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये सब चलाने के लिए ताकत कहां से आ रही है। इसके लिए यूपी का नोएडा और ग्रेटर नोएडा इलाका अब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टोरेज हब बन चुका है, जहां योटा डीआई जैसे विशाल डेटा सेंटर शुरू हो चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट, अडानी ग्रुप और टाटा जैसी कंपनियां यहाँ बड़े बड़े डेटा पार्क्स बना रही है। एआई को चलाने के लिए जिस भारी भरकम डेटा प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, उसका केंद्र अब हमारे उत्तर प्रदेश में है। ये न सिर्फ तकनीक को रफ्तार दे रहा है बल्कि नई तरह की नौकरियां भी पैदा कर रहा है। जो युवा पहले कोडिंग सीखने के लिए दक्षिण भारत जाते थे, उनके लिए अब नोएडा और लखनऊ में ही ग्लोबल कंपनियों के दरवाजे खुल रहे हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि एआई के इस बढ़ते दायरे से यूपी की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी उछाल आएगा। जब प्रशासन में पारदर्शिता होगी, कानून व्यवस्था कड़क होगी और किसानों की आय बढ़ेगी, तो निवेशक अपने आप खींचा चलाएगा।
ये एक ऐसा नेटवर्क है जहां तकनीक सीधे तौर पर इंसान की खुशहाली से जुड़ जाती है। यूपी ने यह साबित कर दिया है कि एआई सिर्फ लैब में शोध करने की चीज नहीं है, बल्कि इसे राशन की दुकान से लेकर थाने और खेत की मेड़ तक पहुंचाया जा सकता है। ये एक ऐसा नया डिजिटल अवतार है जो दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश अब पुराने दर्रे को छोड़कर भविष्य की ओर दौड़ रहा है। अंत में हमें ये समझना होगा कि तकनीक कितना भी बड़ा हो जाए, उसका असली मकसद इंसान की सेवा ही होता है। डेटा की प्राइवेसी और सुरक्षा जैसे सवाल भी जरूरी है और सरकार को उन पर भी उतनी ही गंभीरता से काम करना होगा। लेकिन जिस तरह से यूपी ने लाल फीताशाही को एआई की डिजिटल फाइल से बदला है, वो वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। आज जब यूपी में एआई की बात करते हैं तो हम सिर्फ मशीनों की बात नहीं कर रहे होते, हम बात कर रहे होते हैं एक आम आदमी के सम्मान और उसके बेहतर कल की। ये तकनीक अब फाइल के बोझ को कम कर रही है और लोगों के चेहरों पर एक नया भरोसा ला रही है। तो दोस्तों, आज का ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि एआई वाकई यूपी के सरकारी दफ्तरों से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर पाएगा, या फिर आपको लगता है कि इस तकनीक के साथ साथ हमें कुछ और भी सावधानियां बरतने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी बड़े खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।